गांव का नाम था चंदनपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और साधारण जीवन। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा खपड़ेल का घर था, जहां रहती थी बूढ़ी सास धनिया देवी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। उनके 3 बेटे थे जो मेहनती मजदूरी करते थे। किसी तरह के परिवार चल रहे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और घर में 3 बहुएं, सरोज, कमला और गीता। धनिया देवी गरीब थी लेकिन दिल की बहुत अमीर। उम्र अब 70 पार कर चुकी थी। शरीर कमजोर था पर अनुभव और समझ आज भी मजबूत। घर की हालात बहुत खराब थी। ना जमीन ज्यादा, ना पैसे, कोई सहारा। बरसों से कर्ज का बोझ सिर पर था। 3 बहुएं अलग अलग स्वभाव की थी, लेकिन दुख सबका एक सा। सरोज बड़ी बहू सबसे समझदार और शांत स्वभाव की थी। कम बोलती थी पर जिम्मेदारी खूब निभाती थी। कमला मझली बहू थोड़ी तेज और भावुक थी। मेहनती थी पर कभी कभी हिम्मत टूट जाती थी। गीता छोटी बहू सबसे कम उम्र की थी। सपने बड़े थे लेकिन हालात ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। घर में रोज यही चिंता रहती, आज क्या पकाएं, बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाएं, कर्ज कैसे चुकाएं। एक दिन की बात है, घर में सिर्फ सूखी रोटियां थी और नमक। धनिया देवी ने देखा कि तीनों बहुएं बच्चों को अपनी अपनी रोटियां दे रही थी और खुद भूखी रह जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहुओं, ऐसा कब तक चलेगा? सरोज बोली, माई, भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसी रात धनिया देवी को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने पुराने दिन याद आए, जब उनके पति थोड़ी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और तालाब में मछली पालते थे। सुबह होते ही उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास जमीन है, मेहनत है और एक दूसरे का साथ है। क्यों ना हम सब्जी की खेती और मछली पालन शुरू करें? कमला ने संदेह से पूछा, माई, बिना पैसे के कैसे होगा? धनिया देवी मुस्कुराई, पैसा बाद में आएगा, पहले मेहनत आएगा। घर के पीछे थोड़ी सी बेकार पड़ी जमीन थी और एक पुराना तालाब जिसमें सालों से पानी भरा था, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा था। सरोज ने जमीन साफ करने की जिम्मेदारी ली। कमला बीज और खाद का इंतजाम करने गांव वालों से उधार लेकर आई। गीता तालाब की सफाई शुरू की। तीनों बहुएं सुबह अंधेरे से लेकर रात तक मेहनत करने लगी। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे गरीब औरतें खेती करेगी, मछली पालन इन सबके की बात नहीं। कमला का मन टूटने लगा, लेकिन धनिया देवी ने समझाया, लोगों की बात सुनो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद खेतों में हरी हरी सब्जियां लहलाने लगी, भिंडी, लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर। सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार सब्जी बाजार में बेची गई। भले ही दाम कम मिले, लेकिन आत्मसम्मान बहुत मिला। गीता ने तालाब में मछली के बच्चे डलवाए। रोज समय पर दाना डाला जाता, पानी साफ रखा जाता। धीरे धीरे मछलियां बड़ी होने लगी। जब पहली बार मछलियां बिकने आ गई तो घर में दिया जला दिया गया। अब घर में रोज सब्जी बनने लगी, बच्चों को दूध मिलने लगा, कर्ज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। गांव वालों का मजाक अब तारीफ में बदलने लगा। 3 बहुएं बड़ी मेहनती थी, सास हो तो ऐसी। एक दिन भारी बारिश हुई, खेत डूबने का खतरा था। तीनों बहुएं रात भर खेत और तालाब बचाने में लगी रही। धनिया देवी छत से यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व से भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी बहुएं मेरी बेटियों से बढ़कर है। अब चंदनपुर में सब्जी और मछली के लिए उसी घर का नाम लिया जाने लगा। पंचायत में उन्हें सम्मान मिला, सरकार की योजना से मदद भी मिलने लगी। एक शाम धनिया देवी चारपाई पर बैठी थी। तीनों बहुएं उनके पास आकर बैठ गई। धनिया देवी बोली, गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर इंसान में मेहनत और समझ और एकता हो तो तीनों बहुओं ने उनके चरण छू लिए। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, यह हर उस घर की कहानी थी जहां हालात मुश्किल होते हैं लेकिन हिम्मत जिंदा रहती है। 3 बहुएं, एक गरीब सास, सब्जी की खेती और मछली पालन, इन सब ने मिलकर साबित कर दिया कि संघर्ष से सफलता जन्म लेती है।